नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में बाइनेंस के बारे में बात होने वाली है। अगर आप बाइनेंस पे ट्रेडिंग करते हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। अगर आप बाइनेंस पे ट्रेडिंग करते हैं तो आज मैं आपको एक ऐसे ट्रिक के बारे में बताऊंगा जिसका यूज़ करके आप डेली बाइनेंस से अर्निंग कर पाएंगे। अब बाइनेंस का जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, ना ही कोई इंडिकेटर्स आपको चाहिए, ना ही बहुत सारे ऐसे इंडिकेटर्स लोग बता देते हैं, उसमें आप उलझ जाते हैं और एक्चुअल में जब वो इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं तो आप लॉस में ही जाते हैं। यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर्स हम यूज़ करने वाले नहीं हैं और बस एक सिंपल सा ट्रिक होगा और कुछ स्टेप्स होंगे, 3 स्टेप्स होने वाले हैं। उन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप यहाँ पे अर्निंग कर पाएंगे। ये जो तीनों स्टेप्स हैं इनको ध्यान से आपको देखना है और ज़्यादा सा भी मिस नहीं करना है। और ये जो तीनों स्टेप्स हैं ये रूल हैं, एक भी आप रूल यहाँ पे ब्रेक करेंगे तो आप अर्निंग नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बेसिक सा जो हमारे ट्रेडिंग में सबसे बेसिक सा फंडा है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इसके बारे में आपको जान लेना है। और ये बहुत ही इजी है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में जानना। अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में नहीं जानते हैं क्या चीज़ है, तो मैंने वीडियो बनाई है, आई बटन पर क्लिक कीजिए या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाइए आप पहले सीख लीजिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। ये एक ऐसा चीज़ है यहाँ पे आपको कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ी थी। यहाँ पे आप अपने आंखों से देख के बता देते हैं कि ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। बहुत ही सिंपल मेथड है, हर रीडर को इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये चीज़ पहले आपको कर लेनी है। अब दूसरा ट्रिक क्या है, दूसरा ट्रिक ये है कि बाइनेंस पे अगर आपको डेली ट्रेडिंग करना है तो हमें वॉलेटाइल प्रोजेक्ट को ढूंढना पड़ेगा जिसमें 24 घंटे में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो और अच्छा खासा वॉल्यूम उसमें हो, क्योंकि तभी हम उसमें अर्निंग कर पाएंगे। क्योंकि रूल नंबर 3 उसी में तभी फॉलो होगा और उसी की वजह से हम अर्निंग कर पाएंगे। तो रूल नंबर 2 यही है कि हमें वॉलेटाइल प्रोजेक्ट फाइंड करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको फ्यूचर्स पर क्लिक करना है, USDM फ्यूचर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप डेटा पर क्लिक करेंगे, मार्केट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा और इस एरो पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हाईएस्ट चेंज 24 आवर्स में जिसपे सबसे ज़्यादा चेंजेस आए हैं। ये कॉइन्स के कुछ यहाँ पे लिस्ट है, हाईएस्ट सर्च का भी है कि 24 आवर्स में कौन से कॉइन्स ज़्यादा सर्च किए गए हैं। तो कोई मिला के यहाँ पे हमने OXT को देखा है, लेकिन OXT में क्या है कि अभी बहुत ज़्यादा कैंडल्स हैं नहीं। और जैसे कि एक न्यू लिस्टेड कॉइन है तो हम इसमें भी दूरी बना के रखेंगे क्योंकि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से ट्रेडिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो स्पेल USDT है हमारे लिए ये बेहतरीन हो जाता है। हम इसी को आप चुनने वाले हैं, इसी में ट्रेडिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है, हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो हम एक चीज़ ये नोटिस करते हैं, 1 डे के टाइम फ्रेम में जब भी आप यूज़ करेंगे, 1 डे के टाइम फ्रेम में हम यूज़ करेंगे तो हम अभी देखेंगे इस कॉइन में अच्छा खासा पंप आया है। तो मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट 24 घंटे में काफ़ी वोलेटाइल है हम उसी को चुनेंगे और हम वो एरिया फाइंड करेंगे जहाँ पे उसे बार बार रिजेक्शन मिला है। हम वो रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे जहाँ पे उस कॉइन में बार बार रिजेक्शन मिला है, चाहे इस कॉइन में, नहीं तो इस कॉइन में, इस कॉइन में, जिस कॉइन में वॉल्यूम हो हम वो कॉइन को ढूंढेंगे। क्या वो कॉइन अपने रेजिस्टेंस एरिया पे है, अगर है तो आप डेली 1 घंटे टाइम लगाइए, ढूंढिए कौन सा प्रोजेक्ट है जो अपने रेजिस्टेंस एरिया पे है जहाँ पे उसको बार बार रिजेक्शन मिल रहा है, वो कॉइन आपके लिए बेस्ट हो सकता है। और क्योंकि वॉलेटाइल है तो रूल नंबर 3 यही है कि हमें 3x से ज़्यादा लेवरेज नहीं लेना है। 3x से लेवरेज नहीं लेना इसलिए है क्योंकि उन सब कॉइन में जब डंप आता है तो 15%, 20%, 30% इस तरीके का यहाँ पे डंप आता है। तो अगर 10% का भी आता है तो यहाँ पे आपको 30% का प्रॉफिट हो जाता है और ना ही आपका फंड लिक्विडेट होता है, पूरी तरीके से सेफ होता है। तो ये 3 रूल हो गए। पहला रूल ये हो गया कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में जानना है, जो कि बहुत आसान है, मैंने आपको बता दिया है, आप जाके सीख सकते हैं। 4 मिनट की वीडियो है, आप आराम से सीख लेंगे। दूसरा, हमें वॉलेटाइल प्रोजेक्ट ढूंढना है, पिछले 24 घंटे में कौन सा कॉइन वॉलेटाइल है जिसपे हम ट्रेडिंग करें और उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढें। अब जैसे कि ये कॉइन है स्पेल USDT, अब ये हम नोटिस करते हैं यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट है ये भी रेजिस्टेंस एरिया पे है। यहाँ पे हमने देख लिया है कि ये जो कॉइन है ये अपने अभी रेजिस्टेंस एरिया पे है और मोस्टली इसका चांस यही है कि इसको यहाँ पे रिजेक्शन मिलेगा, ये डाउन आएगा, इसको 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार लगातार इसको यहाँ पे रिजेक्शन मिला है। तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट बन जाता है जिसमें हमें ये लगता है कि इसमें डंप आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि जब भी इसमें डंप आया है तो कितने परसेंटेज का लगातार आया है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो पहला जो डंप था वो 10% का, फिर ये 13% का और ये 28% का और ये 20% का। तो लगभग यहाँ पे जब ये लिक्विडेशन जोन में जा रहा है तो 10% का डंप है। तो जो हमारा पहला सपोर्ट है यहाँ पे हम उसको TP रखेंगे, मतलब हम यहाँ पे अपना टारगेट रखने वाले हैं और हम यहाँ पे इसमें ट्रेडिंग स्टार्ट कर देंगे। तो ये हम ये नोटिस करते हैं, ठीक है। ये जो एरिया है ये इसका सपोर्ट है और ये इसका बेस्ट सपोर्ट है इस एरिया में। तो हम क्या करेंगे, ये जो एरिया है
0.0045567 ये हमारा टीपी हो जाएगा। और इस कॉइन में जैसे कि ये अपने रेजिस्टेंस एरिया पे है और हम यहाँ पे इसमें एंट्री लेंगे 3x लेवरेज के साथ और हम इस पर प्रॉफिट आपको बुक करके दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा रूल नंबर यही है कि हम आइसोलेटेड सेलेक्ट करेंगे और लेवरेज हमारा 3x होने वाला है। रूल को कभी ब्रेक मत कीजिएगा, नहीं तो आपका फंड लिक्विडेट हो जाएगा। मार्केट बहुत वोलेटाइल होता है। उसके बाद जैसे कि ये प्रोजेक्ट मुझे मिल गया है, अपने रेजिस्टेंस एरिया पे है और हम इसे शॉर्ट करने वाले हैं 3x लेवरेज के साथ। तो हमें भी मार्केट है, करेंट मार्केट में हम निवेश करने वाले हैं, कोई टारगेट अभी नहीं एंटर करने वाले क्योंकि ये अपने रेजिस्टेंस एरिया पे है, हम तुरंत इसमें एंट्री लेने वाले हैं। और जैसा कि हमने ये प्रेडिक्शन किया है कि ये अपने रेजिस्टेंस एरिया पे इसको बार बार रिजेक्शन मिल रहा है, मतलब कि ये डाउन आएगा तो यहाँ पे हम शॉर्ट लेंगे, ठीक है, ठीक है। ये हमारा अब जो ट्रेड है ये ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे हमको ज़रूरत है टीपी की कि किस टीपी पे हमें क्लोज करना है। और जैसे कि ये जो इसका टीपी है यहाँ पे बार बार पहुँचा है, जी आप देख सकते हैं, और ये अच्छा सपोर्ट एरिया है और यही हमारा टीपी होना चाहिए। अभी इस पर पंप आ गया है, काफ़ी वोलेटाइल है, लेकिन इसको रिजेक्शन भी मिला है तो ये हमें कंफर्म हो जाता है ये एरिया हमारा टीपी बनता है। तो ये जो एरिया है 0.0004574 ये हमारा टीपी होने वाला है। और इसी तरीके से आप बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट ढूंढ सकते हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर पाएंगे और अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो टीपी है वो हम उसको एंटर करेंगे, ऐड पे जाएंगे और जो हमारा टीपी है वो लगा देंगे। टीपी का मतलब ये होता है कि उस प्राइस पे पहुँचते ही मेरा जो ट्रेड है वो क्लोज हो जाएगा और मैं अपना प्रॉफिट बुक कर चुका हूँगा। और मार्केट पे क्लिक करके वो मैं टीपी एंटर करूँगा जहाँ पे मैं अपना ट्रेड क्लोज करना चाहता हूँ और वो टारगेट वही होगा जो मेरा सपोर्ट था, सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया था। हमने रेजिस्टेंस पे एंट्री मारी थी, लगा था कि वहाँ से डंप होगा और जो हमारा सपोर्ट है वो हमारा टीपी होने वाला है। 10% का यहाँ पे टोटल मुझे प्रॉफिट होगा, ठीक है। और अगर यूएसडीटी की बात करते हैं तो $23 का मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। मैंने जो ट्रेड लिया है वो लिया है $76 का और मुझे $23 का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरीके से आप भी ट्रेड लीजिएगा और यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर मैं TPSL की बात करता हूँ, अगर मैं अपने फ़ोन पे TPSL लगाता हूँ बाइनेंस के ऐप पे तो बहुत आसान पड़ जाता है क्योंकि मुझे समझाना था, इसलिए मुझे PC का यूज़ करना पड़ा और आपको समझाना पड़ा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ट्रेड है मेरा प्रॉफिटेबल बन रहा है और मैं इसे प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ। आई होप अब आपको भी समझ में आ गया होगा, इस तरीके से भी ट्रेडिंग की जा सकती है। लेकिन याद रखिएगा 3 रूल हैं हमारे। पहला रूल यही है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में जान लेना है और अच्छे से जान लेना है। दूसरा रूल ये है कि हमें वॉलेटाइल प्रोजेक्ट ढूंढना है, पिछले 24 घंटे में कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट थे जो काफ़ी वॉलेटाइल रहे हैं। और तीसरा रूल हमारा ये है कि 3x से ज़्यादा लेवरेज यूज़ नहीं करना है, इसीलिए मैंने 3 पे उसे रखा है। 3x से ज़्यादा लेवरेज यूज़ नहीं करना है। ये 3 रूल्स आप फॉलो कीजिए और आप बताइए आप अभी प्रॉफिट में है कि लॉस में है, और कमेंट जरूर कीजिए। आप चाहे अभी मत कीजिए, वापस से ये रूल फॉलो करके ट्रेड लीजिए और उसके बाद कमेंट करके बताइए कि आपने इस ट्रिक का यूज़ करके कितना अर्निंग अभी तक किया है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही है। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। तो तब तक के लिए दोस्तों आऊँगा नए वीडियो में किसी बहुत बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।